अगर आपको भी हस्तमैथुन करने की बुरी आदत लग गई है और आप दिन में कई बार हस्तमैथुन करते हैं, जिससे आपके दैनिक कार्यों पर प्रभाव पड़ता है, तो यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। निश्चित ही यह वीडियो आपके जीवन को बदल देगी और आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। इस वीडियो को आपने उन दोस्तों को भी भेजें जो इस आदत से अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। ये कहानी है अमित की, जो एक सामान्य लेकिन महत्वाकांक्षी युवा था। वो पढ़ाई में अच्छा था, दोस्त भी थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में ऐसी आदत भर गई जिसने उसे अंदर से खोखला कर दिया। यह कहानी सिर्फ अमित की नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं की भी है जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। अमित 19 साल का था जब उसने पहली बार हस्तमैथुन के बारे में सुना। शुरुआत में उसने इसे सामान्य समझा, लेकिन धीरे धीरे यह उसके लिए एक लत बन गई। अब वह अकेले में ज़्यादा समय बिताने लगा, पढ़ाई से मन हटने लगा और खुद को हर समय थका हुआ महसूस करता। पहले वह दिन में 1-2 बार करता था, लेकिन धीरे-धीरे यह बढ़ता गया। वो इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट देखने लगा, जिससे उसकी आदत और मजबूत होती गई। इसकी ऊर्जा खत्म होने लगी, चेहरे की चमक गायब हो गई और वह किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, उसने एक दिन खुद से कहा। लत के दुष्प्रभाव। अमित की यह आदत उसकी ज़िंदगी को नष्ट करने लगी। शारीरिक कमजोरी, उसकी एनर्जी कम होने लगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लगा। मानसिक तनाव, उसका आत्मविश्वास घटता गया, वह खुद को हीन महसूस करने लगा। अकेलापन, अब वह लोगों से मिलने जुलने में भी हिचकिचाने लगा। भविष्य की चिंता, उसे लगने लगा कि अगर वह इस तरह चलता रहा तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो कई बार सोचता कि बस अब नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर उसी जाल में फंस जाता। बदलाव की शुरुआत। एक दिन अमित की मुलाकात रवि अंकल से हुई। रवि अंकल 45 साल के सफल बिजनेसमैन थे और अमित के पिता के दोस्त भी थे। एक दिन उन्होंने अमित को उदास देखा और पूछा, बेटा, सब ठीक तो है? तुम आजकल बहुत शांत रहने लगे हो। अमित पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और अपनी समस्या बताई। रवि अंकल मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हजारों युवाओं की है। लेकिन चिंता मत करो, इसे ठीक किया जा सकता है। बस तुम्हें अपने मन को समझना होगा और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। रवि अंकल की सीख और समाधान से अमित को कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ में आई, जिन पर ध्यान देने से वह लत से बाहर निकल सकता था। रवि अंकल ने समझाया कि अगर दिन भर कुछ करने के लिए ना हो तो दिमाग गलत दिशा में भटकने लगता है। सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, पढ़ाई, खेल और रचनात्मक चीजों में व्यस्त रहो। अपने समय की एक योजना बनाओ और उस पर चलो। अमित ने इसे अपनाया। उसने महसूस किया कि जब वह ज्यादा व्यस्त होता था तो गलत आदतों के लिए समय ही नहीं बचता था। मोबाइल और इंटरनेट पर नियंत्रण। अमित ने अपने फ़ोन से अश्लील सामग्री से जुड़ी सभी चीज़ें हटा दी। उसने एक फ़िल्टर ऐप डाउनलोड किया, जिसने अश्लील वेबसाइट्स ब्लॉक हो गई। रात में फ़ोन को दूर रखकर सोने लगा। धीरे धीरे उसका फ़ोन देखने का समय कम होने लगा और वह दूसरी चीज़ों से ध्यान देने लगा। ध्यान और प्राणायाम। रवि अंकल ने उसे ध्यान मेडिटेशन करने को कहा। अमित ने रोज सुबह 10 मिनट तक ध्यान शुरू किया। उसने अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करना शुरू किया, जिससे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ी। वह अब ज्यादा शांत और संतुलित महसूस करने लगा। लक्ष्य तय किया। अमित ने खुद से वादा किया कि वह अपने करियर और फिटनेस पर फोकस करेगा। उसने एक विजन बोर्ड बनाया, जिसमें अपनी इच्छाओं और सपनों की तस्वीरें लगाई। जब भी उसका मन भटकता, वह अपने लक्ष्य को देखता और खुद को याद दिलाता कि उसे क्या बनना है। अच्छे दोस्तों का साथ शुरू किया। रवि अंकल ने उसे समझाया कि अकेलापन इस लत को बढ़ाता है। अमित ने अब ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया जो उसे मोटिवेट करते थे। वो खेलकूद और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने लगा। इससे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। पहली सफलता लगभग 3 महीने के बाद अमित को फर्क महसूस हुआ। उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। वह ज्यादा खुश और ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। अंतिम परीक्षा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक दिन जब वह अकेला था तो उसका मन फिर अश्लील सामग्री देखने को हुआ। उसने मोबाइल उठाया,
लेकिन तभी उसे अपने लक्ष्य की याद आई। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं अपने सपनों को इस लत की वजह से बर्बाद नहीं कर सकता। उसने तुरंत मोबाइल दूर रखा और अपने कमरे से बाहर चला गया। अब अमित पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और सफल बन चुका था। वह अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीने लगा और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगा। उसने सीखा कि बुरी आदतें हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उनसे लड़ने का साहस हमें मजबूत बनाता है। आइए जानते हैं आपके लिए क्या सीख है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो याद रखें। नंबर 1, अपनी दिनचर्या संभालें। नंबर 2, इंटरनेट और मोबाइल पर नियंत्रण रखें। नंबर 3, ध्यान और व्यायाम करें। नंबर 4, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। नंबर 5, अच्छे दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अगर अमित यह कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।